आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी कक्षा 7 का, है ना, किसलय भाग 2। ठीक है। ठीक है। तो इसमें आज कौन चैप्टर पढ़ाना है? नचिकेता, है ना। और नचिकेता ये जो है कहानी है, इसको पहले मैं संक्षेप में कहानी पढ़ा देता हूँ। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि वाजश्रवा हुए। सहस्त्रों मतलब हजारों वर्ष पूर्व, सहस्त्रों मतलब हजारों। तो इसका जो कहानी का सारांश है यह बताता हूँ कि हजारों वर्ष पूर्व महर्षि वाजश्रवा हुए। उनके एकमात्र पुत्र नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त, दृढ़ निश्चयी, आत्मज्ञानी, सत्यनिष्ठ, धार्मिक और साधु बालक था। साधु मतलब सज्जन, साधु मतलब सज्जन। एक बार पिता को सर्व मेघ यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गायों को दान में देते देखकर नचिकेता समझ जाता है कि पिताजी के मन में लालच आ गई है ना। जबकि यज्ञ के पूर्व उन्होंने प्रिय सभी वस्तुओं को दान देने की बात नचिकेता से बताई थी। अपने पिता को संकल्पहीन होते देख नचिकेता को अपने पिता के द्वारा किए गए सर्वमेघ यज्ञ की सफलता पर संदेह हो गया। उसने पहले अपने पिता को अपने संकल्प का ज्ञान कराते हुए कहा, पिताजी, आपने तो प्रिय वस्तु ही दान देने की बात बताई है, फिर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय ही क्यों दान में दे रहे हैं? पहले वाजश्रवा मुस्कुराए, लेकिन बार बार नचिकेता के द्वारा कर्तव्य बोध की बात सुनकर गुस्सा में आ गए। पिताजी उसका क्या हुआ? गुस्सा में आ गया। ठीक है, गुस्सा में आ गए और क्या बोले? पिताजी को क्रोधित देखकर ही नचिकेता निडर पूर्वक प्रश्न किया, पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु मैं हूं, आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं? कौन बोला? नचिकेता बोला। ठीक है। वाजश्रवा और भी अधिक क्रोध में आकर कह दिया, तुम्हें यमराज को दूंगा। नचिकेता पिता से आज्ञा मांगकर यमराज के पास जब जाने की बात कही तो अपनी भूल पर पछतावा होने लगा तथा नचिकेता को समझाने का प्रयास किया। नचिकेता जानता था कि जब तक प्रिय वस्तु के प्रति पिता की आसक्ति रहेगी तब तक सर्वमेघ यज्ञ पूरा नहीं होगा। दृढ़ निश्चयी नचिकेता पिता से आज्ञा मांग यमपुरी जाता है। द्वार पर उसे रोक दिया जाता है क्योंकि यमराज अपने पुरी से बाहर गए हुए थे। 3 दिनों तक यमपुरी के द्वार पर नचिकेता भूखा प्यासा बैठा। यमराज आए तथा द्वार पर ऋषि पुत्र को पड़ा देख परिचय तथा आने का कारण पूछा। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने सर्वमेघ यज्ञ किया, जिसके दक्षिणा में पिताजी ने मुझे आपको दान में दिया है। आपके सेवा में उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। नचिकेता के उत्तर सुनकर यमराज ने आश्चर्यपूर्ण शब्दों में कहा, नचिकेता, यमपुरी आते तुझे डर नहीं लगा? नचिकेता ने सरल ढंग से उत्तर देते हुए कहा, देव, यह भय कैसा? मेरी दृष्टि मृत्यु ही सबसे बड़ा वरदान है। जब मनुष्य का शरीर सांस देना छोड़ देता है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। इसलिए मुक्ति दात्री यमपुरी को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में स्वीकारा, है ना। नचिकेता के उत्तर से यमराज प्रसन्न हो उसका अतिथि सत्कार किया तथा 3 वरदान मांगने को कहा। कौन वरदान मांगने को कहा? यमराज, है ना। नचिकेता ने कहा, देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूं, आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूं? यमराज ने कहा, बालक, कोई बात नहीं, तुम्हारी पितृभक्ति और कर्तनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। निसंकोच होकर वरदान मांगो। नचिकेता ने पहला वरदान में अपने पिता का क्रोध शांत होने की मांग की। दूसरे वरदान में
ऐसी विद्या मुझे दें जिससे भय उत्पन्न नहीं हो। तीसरे वरदान में आत्मा के रहस्य बताने को कहा। यमराज ने 2 वरदान तो आसानी से दे दिए, लेकिन तीसरा वरदान आत्मा का रहस्य बताने में आनाकानी करना चाहे। लेकिन नचिकेता को दृढ़ निश्चय देखकर आत्मा का रहस्य भी यमराज को बताना पड़ा। इस प्रकार तीनों वरदान पाकर नचिकेता पृथ्वी पर आकर अपने पिता का क्रोध शांत पाया तथा वात्सर्वा को सर्वमेघ यज्ञ का सुफल भी प्राप्त हुआ। वात्सर्वा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। नचिकेता आत्मज्ञानी, पितृभक्त, दृढ़ निश्चयी और कर्तव्य परायण बालक का उदाहरण बनकर सदैव अमर रहे। ठीक है, कहानी समझ गए? हाँ। तो इसको बढ़िया से पढ़ना है ना, और याद करना है। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, थैंक यू।